सफर जिंदगी का बहुत ही हसीन है। सभी को किसी न किसी की तलाश है। किसी के पास मंजिल है तो राह नहीं, और किसी के पास राह है तो मंजिल नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेके आए हैं चैप्टर सेकेंड, यानी प्रोज का सेकेंड चैप्टर, भारत इज माय होम। भारत इज माय होम का सबसे पहले हम लोग समरी देखेंगे, और समरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो समरी देखिए, समरी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने का मजा ही कुछ अलग होगा, क्योंकि आप लोग क्लास किए थे, पढ़े थे, लेकिन कुछ हो सकता है भूल भी गए होंगे। तो समरी देखेंगे, समरी में से संक्षिप्त में देखेंगे, पूरी कहानी याद हो जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाने का मजा कुछ अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रिक बताना चाहूंगा। भारत इज माय होम जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, इनके लेखक कौन है? भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? भारत इज माय होम, भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हुसैन साहब याद रखिए, हुसैन से पता चल रहा है ये मुस्लिम होंगे, और मुस्लिम के लिए, मुस्लिम जब हमारे देश से भगाया जा रहा था मुस्लिम को, तो मुस्लिम अड़ गए थे, और अड़ के बोले थे, ओ हिंदुस्तानी, ये मत समझ भारत तुम्हारा देश है, भारत मेरा भी देश है, इसलिए इंग्लिश में बोले थे भारत इज माय होम। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। सेकेंड ट्रिक आप बोल सकते हैं, इनके नाम में देखिएगा डॉक्टर लगा रहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर साहब के लिए पूरा संसार अपन घर होता है, ये भारत का चीज है। भारत इज माय होम, भारत उनका एक घर होता है, पूरे भारत। देखते हैं डॉक्टर साहब 12 बजे रात के, 2 बजे रात के, कभियो आ जाते, केकरो घर में घुस जाते हैं, कोई आदमी गलत नजर नहीं उठाता, कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अधरतिया में अगर हम आ जाएं या किसी कोई आ जाएगा, पूरे गांव में शुरू हो जाए, बाप रे बाप, फलम आके देखे थे, है ना। तो भारत, पूरे भारत एक घर होता है, किसके लिए? डॉक्टर के लिए। इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन याद रखिएगा। चल मेरे प्यारे लाल, बिना टाइम लगाए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत माय होम का समरी को। चलो इसको छोटा करते हैं, आ जाओ प्यारे लाल। चलो मेरे प्यारे, भारत इज माय होम का सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको अभी जस्ट बताएं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हम लोग पहले इनका ऑथर, यानी ऑथर में से लेखक परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, क्या किए थे। आप लोग को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, ये आपको प्रोज का सेकेंड चैप्टर भारत इज माय होम है। ये भारत इज माय होम जो लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा, ये एक स्पीच है, भाषण है, पढ़िएगा, पढ़ने से पता चल जाएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बॉर्न हुआ था, बॉर्न में जन्म हुआ था 1897 में, 1857 में, एंड डायड इन 1969, और मृत्यु इनकी 1969 1969 में हुई थी, इन हैदराबाद में, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो एक ग्रेट फ्रीडम, एक महान फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, एंड एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद थे। ही बिकेम द वाइस चांसलर, वो वाइस चांसलर भी बने ऑफ जामिया मिलिया एंड उर्दू यूनिवर्सिटी के, इन अलीगढ़, एंड गवर्नर ऑफ बिहार, और गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर भी, राज्यपाल भी बने। देन ही बिकम द वाइस प्रेसिडेंट, उनके बाद, उसके बाद देखिए आगे चल के क्या चीज बने, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति भी बने ऑफ इंडिया के। देन ही बिकम द प्रेसिडेंट, उसके बाद इतना ही नहीं, वो प्रेसिडेंट भी, पहले उपराष्ट्रपति बने, उसके राष्ट्रपति बने ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के, हमारे इंडिया के। इन 1969 या 1967 याद रखिएगा, इंडिया के प्रेसिडेंट कब चुनेंगे, कब बने, 1967, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 1967 में ये प्रेसिडेंट बने थे। हम लोग आज पढ़ने के लिए भी यही जा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ये प्रेसिडेंट जब बने थे, वही में औथ लिए थे, औथ में शपथ लिए थे, और शपथ ग्रहण करने में ये भाषण दिए थे। यही भाषण का आज हम लोग स्पीच को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्या स्पीच लिए थे? भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। ही डाइड, उनकी मृत्यु हो गई एज द एज ऑफ 72, 72 साल की उम्र में ये दुनिया से टन बोल गए। 1969 उनकी मृत्यु तिथि है, ये उनकी मृत्यु डाइड हो गई थी। चलो मेरे प्यारे लाल, अब हम लोग समरी देखना स्टार्ट करेंगे। समरी देखिए आप लोग, उसके बाद हम लोग एमवीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे।
दिख रहा होगा। चलो मेरे प्यारे लाल आ जाओ। लिखा हुआ भारत इज माय होम हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच। भारत इज माय होम जो लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, हैज बीन टेकन फ्रॉम, लिया गया है स्पीच से, लिया गया एक स्पीच, एक भाषण से लिया गया। पहले ही बता दिए, ये जब हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे, उसमें जो भाषण दिए थे उसी का एक संक्षिप्त रूप है भारत इज माय होम। हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये एक स्पीच है, स्पीच से ही लिया गया है। विच वाज डिलीवर, जो डिलीवर में से दिया गया है, भाषण दिया जाता है इसलिए गिवन नहीं डिलीवर लिखेंगे, बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा ये स्पीच दिया गया। आफ्टर टेकिंग द ऑथ, ऑथ मीन्स पहले बता दिया, ऑथ में शपथ लेने के, शपथ ग्रहण करने के बाद एज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में जब वो प्रेसिडेंट बने थे उसका शपथ ग्रहण कर रहे थे, शपथ ग्रहण करने के बाद ही लंबा लंबा छोड़े थे भारत के प्रति, तो भारत इज माय होम लिखे थे, बोले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखिए क्या बोले थे, ही एक्सप्रेसेस, वो व्यक्त किए थे हिज हैप्पीनेस, अपनी खुशी को, एंड ग्रेटफुलनेस, अपनी आभारता को प्रकट किए थे, व्यक्त किए थे। द पीपल ऑफ द पीपल टू द पीपल, पीपल लोगों के लिए, हु मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो उन्हें बना दिया था प्रेसिडेंट में से राष्ट्रपति चुना था, राष्ट्र बनाया था इंडिया के। ही टेक्स ऑथ, उन्होंने ऑथ मीन्स वो क्या, ऑथ मीन्स होता शपथ लिए थे, टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया के कल्चर में, संस्कृति के सेवा करने, सर्व मीन्स होता सेवा करने की वो शपथ लिए थे। ही स्पीक्स, वो बोलते थे, वो उनका बोलना है, कहना है दैट की डॉक्टर राधा कृष्णन वाज मैन ऑफ नॉलेज, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है मैन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है। ही हैड मच एक्सपीरियंस, डॉक्टर राधा कृष्णन की बड़ाई करते हैं, उनके बारे में प्रशंसा करते हैं और कहते हैं उनके पास बहुत बड़ा अनुभव भी था। एंड और सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का सेंस भी, ही वाज इन फेवर ऑफ राइट ऑफ पीपल, वो हमेशा किसके राइट में रहते थे, पीपल, जनता के राइट में रहते थे, अधिकार में रहते थे, जनता का जो अधिकार रहता था उसके लिए वो हमेशा खड़ा उतरते थे। टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, जनता की डिग्निटी, मर्यादा के लिए और जस्टिस, उसके न्याय के लिए हमेशा खड़ा उतरते थे। सो इसलिए ही प्रेसेस हिम, वो इसलिए वो प्रशंसा करते हैं। किनकी प्रशंसा करते हैं, ये हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं ये प्रशंसा कर रहे हैं किनके, राधा कृष्णन जी के बारे में। आप लोगों को पता होगा राधा कृष्ण, हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, राधा कृष्णन जी के बारे में प्रशंसा करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पहले जो थे प्रेसिडेंट इंडिया के वही थे, इसलिए वो अपने उनके बारे में प्रशंसा करते हैं। चलो मेरे प्यारे लाल आगे देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक्स ऑफ द लॉयल्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो लिए थे, क्या लेते हैं, जो ऑथ लेते हैं, ऑथ में शपथ लेते हैं, लॉयल्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान के प्रति वफादार होने का, भारत के संविधान के प्रति वफादार होने का शपथ लेते हैं। ही वांट्स टू कंटिन्यू, कहते हैं ही वांट्स टू कंटिन्यू आवर पास्ट कल्चर, वो चाहते हैं, वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं पास्ट कल्चर, यानी वो जो प्रेसिडेंट जब बनने वाले थे, प्रेसिडेंट बनने से पहले की जो संस्कृति था उस संस्कृति को बरकरार रखना चाहते थे। ही सेज, वो कहते हैं दैट की पास्ट इज स्टिल अलिव, याद रखिएगा वर्ड को, पास्ट इज स्टिल अलिव, पास्ट अभी भी क्या है, अलिव मीन्स जीवित है। एंड इट शोज द क्वालिटी ऑफ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट की क्वालिटी को भी वो सोच मीन्स दर्शाते हैं। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन को। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेकिंग द नेशन ग्रेट, वो कहते हैं कि एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन इज प्राइम, एजुकेशन जो है मुख्य है, क्या चीज मुख्य, मुख्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट मीन्स औजार, यंत्र है, क्या चीज का, फॉर द मेकिंग द ग्रेट नेशन ग्रेट, किसी भी नेशन, किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश को महान बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज, मेन यूपन क्या होना चाहिए, प्राइम इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वो एजुकेशन। एजुकेशन नहीं है कुछ नहीं है। कहा भी जाता है बुद्धिर्यस बलम तस,
बल से भी बड़ा बुद्धि होता है, इसलिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन आपके पास है, किसी भी नेशन को अपग्रेड कर सकते हैं। He has no consideration, उनके पास कोई भेदभाव नहीं था, कंसिडरेशन नहीं था ऑफ कास्ट, कास्ट के प्रति, रिलीजन के प्रति, कलर के प्रति, etc. He want to work for a strength, progress and welfare of nation. He want to work, वो काम करना चाहते थे for a strength, ताकत दिलाने के, देश को ताकतवर करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, वेलफेयर में कल्याण, नेशन के कल्याण के लिए। He says that, वो कहते हैं कि भारत इज हिज होम, भारत उनका घर है, यानी वो बोले थे भारत इज माय होम, लेकिन हम लोग समरी पढ़ रहे हैं तो उनका कहना है कि भारत इज माय होम, यानी भारत उनका घर है। एंड इट्स सिटीजन आर फैमिली, और भारत में रहने वाले जितने भी सिटीजन, जितने भी नागरिक हैं, सब उनके परिवार के समान है। परिवार समझ रहे हैं ना, गांव घर में परिवार कहिएगा तो गलत समझ जाएगा, परिवार मीन्स दुल्हन। सो इसलिए ही वांट्स, वो चाहते हैं, मैक में से बनाना चाहते हैं, दिस होम, अपने घर को बेटर बनाना चाहता है। पूरे गांव, पूरे घर करते हैं, पूरे गांव, पूरे देश को ही बोलते हैं ये मेरे परिवार के समान है, इसलिए पूरे देश को, मेरे पूरे परिवार को सुंदर बनाना है। समझ गए, बेटर बनाना है, स्ट्रॉन्गर बनाना है, और मोर देन ब्यूटीफुल, अत्यधिक सुंदर बना फॉर ऑल द पीपल, सभी जनताओं। ही रिक्वेस्ट द पीपल, वे लोगों से, जनता को रिक्वेस्ट भी करते हैं, रिक्वेस्ट में से विनती करते हैं, टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए, एंड कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करने के, डेवलपमेंट में, विकास में कंट्रीब्यूट करने, योगदान देने के लिए। क्योंकि कहा जाता है एकता में बल होती है। आप अकेले चाहिएगा किसी भी देश को आप अच्छे कर सकते हैं, तो अच्छे होने के लिए लोगों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए सब आपके साथ है, तो डरने क्या बात है। He says, वह कहते हैं that कि there are two types of work, काम करने की जो अंदाज होती है दो होती है, इंडिविजुअल वर्क एंड सोशल वर्क। एक होगा इंडिविजुअल वर्क, दूसरा होगा सोशल वर्क। that are related to each other, दोनों रिलेटेड है each other में से, एक दूसरे से। both type of work, दोनों प्रकार के जो काम है, can make the country development, दोनों प्रकार के काम जो है कंट्री को, देश को डेवलपमेंट करने के लिए ही काम किया जाता है। ही कॉल्स इंडिया, वह इंडिया को पुकारते हैं यंग इंडिया का, याद रखना इंडिया को वो किस नाम से पुकारते हैं, यंग इंडिया, यंग स्टेट, याद रखिएगा। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं, यंग स्टेट के नाम से। ऑफ एन एंशिएंट पीपल, एंशिएंट पीपल के, जो पुराने काल के, पुराने प्राचीन काल के जो पीपल हैं, जो जनता है, उनके लिए यंग स्टेट बनाना चाहते हैं। ही फेवर्स गांधी जी, वो हमेशा गांधी जी के ही फेवर रहते हैं, गांधी जी के बहुत बड़ा फैन रहते हैं, गांधी जी के मार्ग पर चलते हैं। मॉरल एंड वर्क, उन्हीं के मॉरलता पर, उन्हीं वर्क पर चलते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ही हैज ग्रेट बिलीव इन पीपल, वो हमेशा बिलीव मींस विश्वास करते हैं पीपल, जनताओं पर, जनता उनके लिए भगवान है। ही वुड गिव अ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, वो हमेशा क्या चीज देना चाहते हैं, सेटिस्फैक्टरी से पूरा संतुष्टिजनक जो है रिजल्ट देना चाहते हैं, परिणाम देना चाहते हैं। ही ऑलवेज वांट्स टू द बेटरमेंट टू ऑफ द कंट्री एंड कंट्री में, वो हमेशा काम जो करना चाहते हैं देश और देशवासियों के लिए, देश और देशवासियों के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। मेरे प्यारे लाल, ये रहा आपका समरी आपका कंप्लीट हुआ। चलते हम आज के इस चैप्टर में, कौन बनेगा करोड़पति। आइए, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा नीचे आ गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलो मेरे प्यारे लाल ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहां से दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश, जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ, बताइए कब जन्म हुआ और मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। 1897 उनका जन्म हुआ था, 1969 में इनके मृत्यु हुआ था, इसलिए आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना स्पीच डिलीवर किए थे, कब किए थे। आप डैश आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब वो बने थे इंडिया के, उसका जब शपथ ग्रहण करने के उसके बाद दिए थे, कब दिए थे, 1967 में, याद रखिएगा 1967, पहले भी आपको रेकॉर्डिंग करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, भारत इज माय होम,
इज ए स्पीच, भारत इज माय होम एक स्पीच है। डिलीवर किसके द्वारा किया गया है, यानी ये स्पीच किसके द्वारा दिया गया है। मेरे प्यारे लाल अभी जस्ट पढ़े थे, भारत इज माय होम किसके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वही दिए थे। चलो मेरे प्यारे लाल आगे देखना। नंबर 4 है डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मीन्स आभार व्यक्त करते हैं, आभारी रहते हैं। और अबलिज टू द पीपल ऑफ डैश, किस लोग के लिए थे, इंडिया को चुने गए थे, इंडिया के लोग के लिए आभार अपना व्यक्त करते हैं। चलो मेरे प्यारे लाल आगे देखते हैं क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी हुसैन साहब भी बोल सकते हैं। डॉक्टर हुसैन जी जो है टुक मीन्स लिए थे, ऑथ मीन्स शपथ लिए थे, एज द डैश किसके रूप में शपथ लिए थे, तो प्रेसिडेंट के रूप में। देखिए प्रेसिडेंट का राष्ट्रपति बने थे, इसलिए वो शपथ लिए थे और ये भाषण छोड़े थे। चलो मेरे प्यारे लाल आगे देखते हैं। नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति बने थे 1967, अभी जस्ट पढ़े थे। एंड डिलीवर हिज स्पीच, और अपना भाषण दिए थे आफ्टर किसके बाद, टेकिंग ऑथ शपथ ग्रहण करने के बाद। डॉक्टर हुसैन प्रेस्ट, डॉक्टर हुसैन जी जो है प्रेस्ट का मतलब प्रशंसा किए थे, किसकी प्रशंसा किए थे, डॉक्टर राधा कृष्णन जो इनसे पहले राष्ट्रपति रह चुके थे उनके बारे में प्रशंसा किए थे, लंबे लंबे छोड़े थे। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हु वाज ए मैन ऑफ नॉलेज एंड द मच एक्सपीरियंस, किनको मैन ऑफ नॉलेज कहा गया और अत्यधिक एक्सपीरियंस वाला आदमी कहा गया, तो राधा कृष्ण के बारे में लंबा लंबा फेंक रहे हैं तो उन्हीं को कहा गया। चलो मेरे प्यारे आगे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, महान क्या थे, क्या पॉलिटिशियन थे या फिलोसफर थे, लीडर ऑथर थे, नेशनलिस्ट या फ्रीडम फाइटर थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, याद रखना, नेशनलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर थे, याद रखिएगा। राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के लिए अपने देश के लिए काम करते थे, इसलिए इसे राष्ट्रवादी बोलिए या फ्रीडम फाइटर बोलिए। चलो मेरे प्यारे लाल, एजुकेशन इज प्राइम, एजुकेशन एक प्रमुख मुख्य रूप से क्या है जी, इंस्ट्रूमेंट है। एजुकेशन आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा औजार होता है, आप किसी को भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर एजुकेशन शिक्षा ही नहीं हो तो आप दुनिया को कोई भी काम करने में उतना मजा आपको नहीं आएगा। इसलिए इंस्ट्रूमेंट ये यंत्र है, औजार है एक प्रकार की। चलो मेरे प्यारे, डॉक्टर हुसैन एक्सप्रेसेस हिज हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड द पीपल ऑफ डैश, किस पीपल के लिए, इंडिया के पीपल के लिए, इसलिए ए को लॉक किया जाए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे लाल आगे चलते हैं हम लोग। हु बाउड टू द प्रेसिडेंसी, ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। हु बाउड किसने लाया, ये प्रेसिडेंसी को लाया हमारे इंडिया में, तो ये फेंक रहे हैं किसके बारे में, डॉक्टर राधा कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्ण के बारे में पढ़े थे, आप लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, ये समरी में नहीं था। चलो मेरे प्यारे लाल, हु सेड किसने कहा, भारत इज माय होम, भारत इज माय होम किसने कहा, बताओ मेरे प्यारे लाल। भारत इज माय, और भारत में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं हमारे फैमिली हैं, किसने कहा बताइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आपका करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक्स ऑथ फॉर द लॉयल्टी टू द डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी हुसैन साहब भी बोल सकते हैं, हुसैन टेक्स में लिए थे, ऑथ में शपथ लिए थे, लॉयल्टी में से वफादार होने के लिए, किसके प्रति वफादार होने के, कॉन्स्टिट्यूशन में से होता है संविधान के प्रति। भारत को संविधान था वो बोलते हैं जैसा था वैसा ही रखूंगा, यानी एंशिएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बरकरार रखना चाहते हैं। He says, वो कहते हैं कि डेट की पास्ट इज स्टिल, पास्ट अभी भी क्या है, एलिव है, जिंदा है, अमर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो द सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश, गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, अभी जस्ट इंट्रो हम लोग पढ़े थे। चलो मेरे प्यारे लाल 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। व्हाट according to Dr. Zakir Hussain, which is the prime instrument of nation purpose,
किसी भी नेशन को महान बनाने के लिए क्या चीज होना सबसे पहले जरूरी है? एजुकेशन सबसे पहले जरूरी है। मेरे प्यारे लाल, 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा खंड का ऑथर है? इस समय देखिए कौन सा चैप्टर का है। आर्टिस्ट नहीं, भारत इज माय होम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलो मेरे प्यारे लाल आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। थकना नहीं है, जो थक गया वो कुछ नहीं, आगे बढ़ते जाना। चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाओगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक सच्चा मुसाफिर बन जाऊंगा। इसलिए घबराना नहीं है। राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन डैश। राधा कृष्ण जो कभी भी अपनी फेथ गंवाना नहीं चाहते थे। एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल्थ के लिए नहीं, गलत हो जाए, ये सब गलत है। आपका बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। 1967 को लॉक किया जाए। पहले भी आपको रेकरिंग कर दिए थे बाबू, इसको याद रखो। 21 नंबर क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। अभी जस्ट पढ़े थे हैदराबाद। आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है। देखो सी आपका। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल। थकना नहीं है, थक बैठना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस। डॉक्टर जाकिर जिस कार्यालय में इंटर किए थे प्रेसिडेंट बनने के बाद, स्पीच ऑफ डैश यूनिटी किस अंदाज में? तो ये प्रेयर फॉर मीन्स प्रार्थना में ही झुक करके गए थे, क्योंकि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ऊंचे शिखर के लिए उनका चुना गया था। राष्ट्रपति का आप लोगों को पता है कितना बड़ा पद होता है। चलो मेरे प्यारे लाल ये कंप्लीट हुआ, द एंड हुआ। चलिए हम लोग पढ़ना के लिए कुछ आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन आपके लिए लेकर आए हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों के मत कोसो, तुम हर हाल में चलना सीखो। मेरे प्यारे लाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर भी करते रहे, दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहे। और निश्चित लाइक हो या ना हो, सब्सक्राइब हो या ना हो, लेकिन आप अगर वीडियो देखें तो वीडियो कमेंट में निश्चित लिखिए कैसा वीडियो लग रहा है, क्योंकि आपके एक एक सजेशन से मोटिवेशन मिलता है, कुछ सीखने का मौका मिलता है। बाबा टाटा, फिर मिलते हैं।